हेलो, दिस इज़ अभिजीत रॉय, राइट। सो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम एक ऐसा कुछ सीखेंगे जिसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो फ्लक्स की कंसेप्ट है वो निकल के बाहर आएगी, राइट। सो लेट अस सी दैट कंसेप्ट नाउ, ओके। सो व्हेन यू टॉक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना, हम basically we concentrate in a line of forces, those are called your flux, right? And flux is nothing but the bundle of those line of fluxes. Flux is nothing but the bundle of all the line of forces, okay? जिसकी यूनिट वेबर होती थी। लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था, राइट? आज हम देखेंगे कि ये जो फ्लक्स है वो फ्लक्स एक्चुअली एक एरिया वेक्टर के साथ कैसे काम करेगी। तो फर्स्ट थिंग स्ट्राइक्स, ये एरिया वेक्टर क्या है, राइट? तो हमेशा कि कुछ अलग देखना पड़ेगा हमको, राइट? कन्वेंशनल बुक से थोड़ी सी हट के, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए, राइट? सो इस चीज़ को देखने के लिए क्या करेंगे, हम एरिया वेक्टर को पहले हम सीखेंगे और उसके बाद हम गॉस थ्योरम में जाएंगे, राइट? और देखेंगे ये गॉस थ्योरम में इस एरिया वेक्टर की किस तरह से इंप्लीमेंट होती हैं। सो लेट अस सी दिस थिंग नाउ, ओके, राइट? तो अभी let us start with the first topic of ours today, and that is nothing but your area vector. And area vector एक वो चीज़ है जो बेसिकली एक सर्टेन एरिया को लेंगे और उस एरिया को देख के हम बताएंगे आपको एरिया वेक्टर। बेसिकली ये देखिए, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में रखा है, कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखा नहीं है, दैट यू नीड टू राइट, ओके। व्हाट इज एरिया वेक्टर, हाउ वी कैन स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया वेक्टर, एंड how do we associate a vector to the area of the curved surface, okay? Area of the curved surface। लेकिन ये तो बात की बात है, पहले तो एरिया वेक्टर समझेंगे हम। और एरिया वेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करनी पड़ेगी, एक सर्टेन एरिया लेनी पड़ेगी। सो लेट अस टेक अ सर्टेन एरिया, लेट अस से अ प्लेन इन दिस फैशन, राइट? और इस प्लेन के ऊपर आप एरिया वेक्टर जानना चाहते हैं तो एक काम करेंगे हम ना ये तीन एक्सिस के साथ, रेफरेंस के साथ काम करेंगे। लेट अस से दिस इज एक्स, वाई एंड जेड, राइट? और इस x, y और z को समझने के लिए मैं एक क्यूब बनाऊंगा, राइट? एंड लुक एट दिस क्यूब, एंड दैट क्यूब को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, एंड दैट लेट अस सी दिस क्यूब फर्स्ट, ओके, देन विल कम बैक टू ओवर देयर, ओके। नाउ एंड इस क्यूब को अगर आप देखेंगे, देखिए दिस इज माय क्यूब, ओके, and this cube has 6 planes, right? It has got 6 plane। और उसको हम सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में, जिसको फिजिक्स नहीं आता हो, वो क्या बोलेगा, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, फ्रंट एंड बैक, दैट इज आमने और पीछे, राइट? सामने और पीछे, ओके। सो दिस इज अप एंड डाउन, दिस इज ऑल्सो इन एंड आउट, ओके। सो दिस इज हाउ वी से दिस। लेकिन फिजिक्स में तो ऐसा नहीं चलेगी, या आगे पीछे क्या होता है, राइट? अप डाउन क्या होता है, राइट? सो मैथमेटिकली उस चीज को लानी पड़ेगी, ओके। इसलिए हमारी ये एक्सिस होती है, राइट? सो देखिए, अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं, सपोज लेट अस टॉक ऑफ दिस प्लेन, अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूं, एंड लेट अस से दिस एज ये मेरी x है और ये मेरी z है, लेट अस से दिस, ओके। तो फिर ये कौन सी साइड है, और ठीक इसके पीछे वाले में, राइट, जस्ट द बैक साइड, इफ दिस द राइट हैंड साइड, द बैक वन विल बी योर लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको x और z मिलेगी और दोनों की एरिया सेम है। तो फिर बोले कैसे? यहां पे आपको एक कंसेप्ट जन्म लेती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा बात है, ऐसे मुट्ठी बनाना, अंगूठे को ऊपर रखना, राइट? और ये ऐसे रखना है उस प्लेन के ऊपर। आपका ये अंगूठा कमाल का काम करेगा। कैसे करेगा? दिस विल टेल यू द एरिया वेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज माई एक्स, दिस इज माई जेड, इसको रखना है ऐसे। अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो डेफिनेटली इफ दिस इज एक्स, दिस इज जेड, देन दिस विल बी व्हाट, नथिंग बट वाई। गॉट इट? अगर ये मेरी एक्सिस है, ये मेरी प्लेन है, मैं अपना ऐसे किया और करके इसके ऊपर रख दिया, तो किस दिशा में जाएगी ये? जेड दिशा में जाएगी। दैट्स ऑल। बस इतना ही देखनी है एरिया वेक्टर में, और कुछ नहीं, राइट? और आपको कुछ नहीं देखनी है। दिस इज व्हाट इज एरिया वेक्टर। हम मैथमेटिक्स में इसको ds के फॉर्म में दिखाएंगे, दैट इज द एरिया, वट एवर एरिया, इफ इट इज अ रेक्टेंगल, सिलेंडर, वट एवर एरिया इट इज, ये ds के फॉर्म में आएगी। समटाइम्स इट इज ऑल्सो del s, ओके। सो डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर, शेप, फ्लैटनेस, राइट, दैट s विल कम। लेकिन वो s के साथ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये s को कि वो वेक्टर दिखाने के लिए आप हमेशा ये वाली कंसेप्ट को यूज कीजिएगा, ऐसे अंगूठा बनाइएगा और इसके ऊपर रख दीजिएगा। दैट्स ऑल, ओके। सो ये हमारी बेसिक कंसेप्ट होगी एक एरिया वेक्टर की। नाउ लेट्स गो बैक, राइट? इफ यू लुक ओवर हियर, अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू कैन सी इट, व्हाट इज एन एरिया वेक्टर। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन नाउ, व्हाट इज एन एरिया वेक्टर, ओके। और एरिया वेक्टर क्या है ये हमने अभी देखा है,
right? And how do you specify the direction of the plane area vector? That is what we have seen now. यही डायरेक्शन तो स्पेसिफाई करनी है आपको. दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज हाउ वी स्पेसिफाई इट. जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक एक्सिस है और इस जगह पे मैं एक क्यूब बनाया, राइट? लेट अस मेक अ क्यूब ओवर हियर, राइट? एक प्लेनर क्यूब बना रहा हूं मैं. So look at this, this is the cube array, this is the cube, okay? And if you look at this cube, now this side, the back portion of it and the front portion of it, यहाँ पे मेरी जो x और y और z की वैल्यू होगी, माने the value, suppose this is 2 over here, right? This is 3 over here, this is 4 over here, something like this, okay? So you can eliminate this 2 part, right? 2 मुझे नहीं चाहिए, मुझे basically ये वाली part चाहिए, राइट? आई नीड दिस 3 एंड आई नीड दिस 4. सो ये 3 और 4 के साथ आप काम करेंगे. कोई भी इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन में 3 और 4 आपको पुट करनी है एंड अकॉर्डिंगली आपको देखनी है कि आपकी S किस दिशा में है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट S, ओके, राइट? तो एक बार फिर से बताते हैं, राइट? हमारी जो एरिया वेक्टर है वो कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल, राइट? जहाँ का भी एरिया निकालना होगा आपको, बस एक काम कीजिएगा आप, और वो काम ये है कि आप उस सरफेस में जाएंगे. सरफेस में जाने के बाद आप इसको ऐसे करके, राइट, उस सरफेस के ऊपर रख देंगे, ठीक है? तो राइट, तो ये एक ऐसे आप रख देंगे तो अपने आप आपका वो बात क्लियर हो जाएगा, राइट, कि किस तरह से आप कौन सा ये दिस फिंगर विल इंडिकेट, राइट, नथिंग बट द राइट द एरिया वेक्टर, ओके? सो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस एरिया वेक्टर से रिलेटेड ही हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है. एंड दैट नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट द you can see this important line about this also. Now the electric flux through a given area held inside an electrical field, measure the total number of electric lines of the force passing through normally through that area. Okay, now look at this. So whenever you talk of an area vector, so this is the area vector, और यहाँ से इसके अंदर से क्या हो रही है, इसके अंदर से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं और यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप यू कैन शो इट नॉर्मल. सो यू कैन शो इट नॉर्मल माने 90 डिग्रीज विद दिस प्लेन, राइट? 90 डिग्रीज विद दिस प्लेन एंड इट कम्स आउट. सो देखो आप, ये मेरी हो गई E विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड व्हाट हैपेंस, ऐसा बनाइएगा, इसके ऊपर रखिएगा एंड यू विल फाइंड कि आपके साथ ये डेल एस बाय डी एस ऑल्सो कम्स आउट इन दैट डायरेक्शन, राइट? सेम डायरेक्शन में है ये. और ये इस तरह से हमारी जो फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स दैट कम्स आउट इज नथिंग बट E डॉट ds, okay, E dot ds, and that is sometimes we write it simply as E dot A, area, right? E dot A. और ये मेरी फ्लक्स आ जाएगी. और अगर आप एरिया नहीं लिखना चाहते हैं, यू सिंपली पुट इट एज ds, एंड दैट मीन्स हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, कोई भी फ्लक्स हो कहीं से भी निकले, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds. So this is the actual expression and you can see it over here कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही बने, E and ds, both of them are vectors and vector is always a scalar. So ये दोनों को मिला के हमेशा वो स्केलर देंगी और ये मेरी होगी क्या, नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ओके? सो दिस इज व्हाट दिस लाइन टेल्स यू, राइट? लेकिन प्रॉब्लम तब है अगर ये एंगल में आ जाए, राइट? सपोज ये 90 डिग्रीज नहीं होके एंगल में आ जाए, तो उस कंसेप्ट को जानने के लिए ध्यान दीजिएगा प्लीज. उस कंसेप्ट को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक मैथमेटिक्स के एक कंसेप्ट को यूज करते हैं and that is nothing but what is called dot product. So E dot ds, dot product. और थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करते हैं तो this is magnitude of E, magnitude of S, cos theta. So this formula will be used, right? This formula will be used whenever, right, आपकी फ्लक्स की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और प्लेन जो है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, आपकी प्लेन ऐसे आ गई, राइट, इन दिस फैशन. तो यहाँ पे क्या होगी, एक सर्टेन एंगल बनेगी. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस एंड दिस, नाउ लुक एट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लुक एट दिस प्लेन. सो अगर मैं अपना हाथ को ऐसे करके रखता हूं, इट विल कम आउट इन दिस वे, राइट? सो दिस इज माई ds वेक्टर एंड दिस इज माई E वेक्टर, एंड देयरफॉर इन बिटवीन ds एंड E you can say it makes an angle of theta. It makes an angle of theta and therefore that theta will come over here where theta is the angle between E and ds. Got it? So ये एक बेसिक कंसेप्ट है E और ds का, राइट? जिसमें आपका क्या इन्वॉल्व रहती है कि एक डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट को इन्वॉल्व करेंगे और
एंड इट इज वेरी सिंपल। कॉस को देखिएगा आप, तो कभी भी अगर कॉस थीटा की बात करते हो, वेन एवर यू टॉक ऑफ कॉस थीटा, दो पैरामीटर मैक्सिमम और मिनिमम डिफाइन करती हैं। थीटा में बी 0 डिग्रीज और थीटा में बी 90 डिग्रीज, एंड यू नो कॉस 0 इज 1, राइट, एंड कॉस 90 इज 0। मतलब इंटरेस्टिंग सा बात है, दो वेक्टर जब ऐसे जाएंगी, यूज दिस मैक्सिमम यू आर गोइंग टू गेट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जैसे ही एक वेक्टर ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी, राइट, परपेंडिकुलर, देन इन दैट केस दिस बिकम्स व्हाट, मिनिमम। तो हमारी एम होगी कि हम हमेशा देखेंगे कि आपकी जो दो वेक्टर्स है, ई वेक्टर और क्या कहते हैं वो, और एक कौन सा था, एरिया वेक्टर, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों हमेशा एक ही दिशा में जाए, तब आपको मैक्सिमम मिलेगी। जैसे ये उल्ट काट देगी, यू रिमेंबर इट इन दिस वे, अगर ये काट देती है ऐसे, राइट, देन इन दैट केस योर फ्लक्स बिकम्स 0, राइट। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर बेस करके बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं, एक आध नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं। और इन न्यूमेरिकल से क्या होगी, आप इस सारे कंसेप्ट जो है ये वाली, राइट, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, राइट। थैंक यू।